नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट चलन से होकर बाहर। राजनीति गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। दो 2000 नोट के चलन बंद होने पर पटना की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई सामने। पटना में आयोजित हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक। ऊर्जा ऑडिटोरियम को रद्द किए जाने पर भाजपा ने मचाया बवाल। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान, कहा सम्राट चौधरी हो चुके हैं क्रैक, उन्हें इलाज की है जरूरत। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा भाजपा के मंडल कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। प्रधानमंत्री जी के इशारे पर देश में नोटबंदी हुई थी, चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए। 2000 रुपए के नोट को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाएं आज सच साबित हो गई, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक 2000 रुपए पर बड़ा फैसला सुना दिया। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने और इन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 2000 रुपए के नोटों की नोटबंदी हो गई है, इसलिए क्योंकि अभी 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, जिसके पास इस समय 2000 रुपए के नोट से उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि साल 2018-19 में ही 2000 रुपए का नोट को छापना बंद कर दिया गया था। आरबीआई ने कहा कि 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 में जारी किए गए थे। 31 मार्च 2023 तक 2000 रुपए के नोटों की वैल्यू करीब 3.62 लाख करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2023 में संसद में कहा था कि आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 के बाद से 2000 रुपए के डिनोमिनेशन वाले बैंक नोट्स की सप्लाई के लिए मांग नहीं रखी गई थी। इससे पहले दिसंबर 2021 में भी सरकार ने संसद को बताया था कि 2018-19 के बाद 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग के कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं दिए गए थे, इसलिए 2000 के नोटों की संख्या में कमी आई है। आरबीआई के इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। 2000 के नोट की छपाई 2018 से ही बंद थी तथा बाजार में कहीं प्रचलन नहीं था। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500,000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500,000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है।
हाँ, इसका इस्तेमाल टेंडर फंडिंग तथा काला धन के रूप में अवश्य हो रहा था। यदि अमेरिका सहित दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था में $100 से बड़ी मुद्रा नहीं है तो फिर भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। भाजपा के कई पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। 2000 रुपये का नोट आरबीआई ने बंद करने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी के इशारे पे। प्रधानमंत्री जी के इशारे पर देश में नोटबंदी हुई थी। चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, देश भर में कार्यालयों के लिए जमीन खरीदने के लिए, ताकि भाजपा सशक्त हो सके, इस बार पुनः 2000 का नोट बंद करने का निर्णय लिया। नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक निकला। पूरी तरह से चरमरा गई देश की अर्थव्यवस्था। आनन फानन में निर्णय ले गया। ओफो की स्थिति थी देश के अंदर में। प्रधानमंत्री जी को सभी बिंदुओं पर देश की जनता के सामने तथ्यात्मक बातें रखनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी माफी मांगे कि नोटबंदी का फैसला गलत था। 2000 रुपए के नोट को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाएं आज सच साबित हो गई, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक 2000 रुपए पर बड़ा फैसला सुना दिया। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने और इन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 2000 रुपए के नोटों की नोटबंदी हो गई है, इसलिए क्योंकि अभी 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, जिसके बाद इस समय 2000 रुपए के नोट से उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा। बहुत अच्छा हुआ। बहुत बड़े बड़े लोगों के पास 2000 का नोट पड़ा हुआ है। गरीब आदमी के पास है का, मार्केट में दिखता कहाँ है। अब बंदी हुआ, देखिए उछाल होगा, दिखने लगेगा बड़े बड़े लोगों के पास कैसे पैसा है, कैसे रखे हुए, किस तकिए के नीचे रखे, किस खजाने में छुपा कर रखे हुए, समझ में आ जाएगा। गरीब के पास दिखता कहाँ है 2000 की नोट। अगर आपके पास 2000 का नोट होगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग ऐसा आदमी के पास हो ही नहीं सकता। ये सारे बड़े बड़े नेता लोग के पास, मंत्री लोग के पास, IAS IPS रैंक का आदमी के पास रहेगा। हम लोग ऐसा आदमी के पास रह ही नहीं सकता है। नोटबंदी से खुश हैं आप? बहुत अच्छा हुआ। पता चल जाएगा ये मोदी जी के रिजीम में कि कितने लोग सही और कितने लोग गलत है। 2000 का नोट बंद हो गया, इस पर क्या कहना आप? बंद हो गया तो ठीक हो गया। अभी 100 का कस्टमर काम करवाता था तो 1900 रुपया उसको हम कहाँ से देते हैं। ठीक हो गया तो अब 100 150 200 का सामान अगर चार गो लेकर के दिन भर आ गया तो 1800 रुपया हम 4 गो को कहाँ से फेरेंगे। अखबार किया बंद तो गलत है। इसका तो सूचना देना चाहिए आदमी को पहले कि बंद हो रहा है। ये तो गलत किया अखबार बंद करके। 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। ठीक है किया है। बहुत बड़े लोग पैसा रखता है अंदर में, सब तकिया के नीचे घुसा हुआ है। आम लोगों को तो परेशानी बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बड़े नोट जितना है सब तकिया के अंदर हो गया। आदमी के पास है ही नहीं। ऐसे भी गरीब आदमी के पास बड़े नोट में चल नहीं रहा, छुटरा के लिए घूमे पड़ता है। सब बड़े बड़े नेता मंत्री मार्केट में 2000 के नोट दिख रहे थे। अब नहीं अब नजर आ रहा है। नहीं नजर आ रहा था ना? सब बड़े लोग के पास था। क्या लगता है नोटबंदी सही है? ठीक है, सही है। काला धन वापस आएगा? आएगा। बिहार प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की आज होने वाली बैठक कल तक अधर में अटक गई थी, लेकिन फिर रास्ता ढूंढ लिया गया। बैठक बिहार सरकार की ऊर्जा ऑडिटोरियम में होने वाली थी, लेकिन एक मौके पर बुकिंग कैंसिल कर दी गई। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के भाजपा में आने के बाद बिहार में पार्टी का पहला बड़ा कार्यक्रम एक झटके में हिल गया। ऊर्जा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऊर्जा विभाग ने प्रावधान के आधार पर व्यवधान डाल दिया। हालत यह हो गई कि एक साथ पूरी बिहार भाजपा को शुक्रवार की शाम एक सूत्री काम में लगाया गया कि कोई दूसरा हॉल ढूंढा जाए। अंत में बेली रोड पर किसान पैलेस को आनन फानन में पक्का किया गया। अब यहाँ कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है। इस मामले पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ऊर्जा ऑडिटोरियम का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं हो सकता। यह बिजली कंपनी के तय प्रावधान में नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए इसे आरक्षित नहीं करवाया था, बल्कि कैलाशपति मिश्र न्यास के कार्यक्रम के लिए आरक्षित करवाया था।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर बुकिंग के दिन भाजपा यह स्पष्ट कर देती कि उसे कब भाजपा कार्य समिति की बैठक के लिए बुक कराया जा रहा है तो यह बुकिंग ही नहीं होती। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ऊर्जा ऑडिटोरियम किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के लिए नहीं है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने इस बात पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि भविष्य में अगर इस ऑडिटोरियम में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम होगा तो हम उसका पूर्ण विरोध कर देंगे। फिलहाल भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब बेली रोड के किसान पैलेस में हो रही है। ऊर्जा ऑडिटोरियम को कैंसिल होने पर सम्राट चौधरी ने सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा ऑडिटोरियम को पैसा देकर बुक कराया गया था, लेकिन सरकार ने कार्यक्रम के 24 घंटा पहले बुकिंग रद्द कर दिया। इसका मतलब साफ है, सरकार डर गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश सरकार ऐसा करेगी मुझे उम्मीद नहीं थी। नीतीश सरकार का ऐसा करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जब हम लोगों ने बुक कराया वहाँ हमारा समय फिक्स हो गया। यदि किसी भी कारण से उनको रद्द करना था तो उसी दिन अलाउट नहीं करते, हम दूसरे विकल्प पे जाते। लेकिन ठीक जब 24 घंटे के अंतराल के अंदर में आ गया कार्यक्रम, क्योंकि दूसरे जगह चाहे वो बापू सभागार हो या श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, सभी जगह 24 घंटे के पहले बुकिंग बंद हो जाते हैं। तो ये जानबूझकर बिहार सरकार के द्वारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति पटना में ठीक ढंग से नहीं हो पाए। ये प्रयास सरकार के लोगों ने किया। अब ये बैठक कहाँ? समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सम्राट चौधरी के बात नहीं करिए, वो तो कह रहे वो मानसिक रूप से डरे हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दलों का कार्य सम्राट चौधरी महत्वहीन लोग हैं। उनकी बातों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। वो करेक्ट है, पागल है। सबसे पहले मैं उनका आला कमान से कहूँगा कि वो उसको इलाज कराएं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की बात मत कीजिए, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वह महत्वहीन लोग हैं, उनकी बातों को हम लोग नोटिस नहीं लेते। वह क्रैक है, पागल है। उनके आला कमान से मैं कहूँगा कि वह उनका इलाज कराए और वो भेजें वहाँ इलाज के लिए। नीतीश कुमार बिहार के लिए और देश के लिए समर्पित हैं, विकास के लिए समर्पित हैं। बिहार में जितना काम किया वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई मंत्री बिहार से, वो बताएं कि उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है। हमारे नेता दिन रात समर्पित हैं बिहार की तरक्की के लिए। उनकी तरह हम लोग देश को जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांट रहे। उमेश कुशवाहा ने कहा कि पटना में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने कभी नहीं रोका। किसी के कार्यक्रम को हम लोग नहीं रोकते। बाबा मंच से हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता पूरी बात समझ रही है और एक एक को 2024 में जवाब देगी, इसलिए भाजपा हताशा में है।
उमेश कुशवाहा ने कहा, सरकार पहले भी नोटबंदी लाई थी और केंद्र सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था गिर गई थी, जिससे आज तक लोग उबर नहीं पाए हैं। पुनः नोटबंदी लाया गया है। 2014 में काला धन लाने की बात की गई थी, लेकिन काला धन लाने में सरकार विफल रही। नोटबंदी यह लोग अपने चहेते लोगों के लिए लाते हैं ताकि बैंक में पैसा जमा करके उन लोगों को लोन दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। होते हैं, बाबा का कार्यक्रम हुआ ना, हम लोग कभी रुके, लेकिन बाबा किस तरह से बोले वो भी आप जानते हैं। नहीं, ये तो धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है और इसमें सभी जाति धर्म हर वर्ग को हमारे नेता जो है सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के समझे। इतना कुछ चलेगा, आप लोग सुनते क्यों रहे? अरे सुनते क्या, हम लोग क्या सुन लेंगे। अरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, हाँ, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल। उनको क्यों करने दिया? अरे हम लोग तो यही ना है कि भाई आपको हम मार के बिलगा देंगे। नहीं, हमारे नेता सभी धर्म जाति धर्म को लोगों को सम्मान करते हैं, हर लोग को सम्मान करते हैं, सभी वर्ग लोगों को सम्मान करते हैं। हमारे नेता सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करते हैं। हमारे नेता का विकास मुद्दा है और सामाजिक सद्भाव हमेशा भाईचारा प्रेम बना रहे, ये हम चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं। लेकिन आप ही के राज्य में कोई आके हिंदू पंच से करके चला जाता है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रह गए। ये सब जनता समझ रही है, पूरा जनता देख रही है, एक एक को 2024 में जवाब देगी और बस इसीलिए हताशा में है बेचारा भाजपा, बेचैन है। नई शिक्षा दायर किया है कि यह नियम को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। देखिए, वो तो सरकार की चीज़ है, सरकार उस पर देखेगी और सुनेगी और कोर्ट उस पर लेंगे संज्ञान में। लेकिन हम लोग जो है, हमारी सरकार जो है कर रही है, हमसे जो भी है एजेंडा, चाहे जो भी सुझाव है वो सुझाव लोग देते हैं, हम लोग उस पर देखते हैं और निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो आप लोग पूछ रहे हैं, जिधर इशारा कर रहे हैं, मैं खुल बता रहा हूँ कि भाई बेचैन हताशा और जो है सब लोग समझते हैं किस कारण बेचैन है बेचारा। पर सम्राट चौधरी ने आप लोगों को खुली चुनौती दी है और कहा है कि अगर सम्राट चौधरी की बात नहीं करिए, वो तो कह रहे वो मानसिक रूप से बेचैन, डरे हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, कि किसी भी राजनीतिक दलों का कार्य। सम्राट चौधरी महत्वहीन लोग हैं, उनकी बातों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। वो करेक्ट हैं, पागल है। सबसे पहले मैं उनका आला कमान से कहूँगा कि वो उसको इलाज कराएं, समझे, भेजे वहाँ इलाज के लिए सब। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में आज दानापुर उपसपुर में एक कम्युनिटी हॉल में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी और सहयोगी शामिल। इसमें आने वाले चुनाव को मद्देनजर बीजेपी सरकार के द्वारा देश में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचने का लक्ष्य स्थापित कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार के तुष्टीकरण के खिलाफ जन जन को जागृत कर नए भारत के निर्माण के लिए जागरूक करने की पहल में भाजपा जुटी है। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने प्रदेश सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के मंडल कार्यकर्ता का भी कार्यशैली इतना मजबूत है कि वह अगर उनके खिलाफ संघर्ष को तैयार हो जाए तो वह भी मुख्यमंत्री से अच्छा कार्य कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और पूरे प्रदेश से आए हुए प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण आज मेरे अध्यक्ष काल में ये पहला कार्य समिति की बैठक आज हम लोग कर, और किस तरह आंदोलन का स्वरूप हो, इन सारी चीजों की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोगों के राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल 1.5 साल जो हुआ है, इसका भी पूर्ण रूप से हम समर्थन करते हैं इस कार्य समिति के माध्यम से। और स्वाभाविक है कि आपने बिहार को देखा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन चीजों को बढ़ाने का काम किया है। और इस प्रदेश कार्य समिति के बैठक के माध्यम से हम 3-4 चीजों पर विचार करेंगे। साथ में एक है कि संगठन कैसे और मजबूत हो, धारदार हो, राज्य स्तर पर कैसे संगठन और मजबूत किया जा सकता है।
प्रदेश स्तर पर संगठन की चर्चा होती रहे, जिला के संगठन को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, मंडल के संगठन को और विस्तारित कैसे किया जा सकता है, और बूथ जीतोगे तभी हम चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस हमको बूथ पर हमको चर्चा करनी है साथियों। और लगभग इस बिहार में 70,000 से अधिक बूथ हैं, और इन सारे बूथ पर बूथ कमेटी के साथ साथ हम पन्ना प्रमुख बनाने की भी चिंता करें, इस पर भी चर्चा करनी है, क्योंकि पार्टी तभी मजबूत होगी साथ जब हम पूर्ण रूप से पार्टी को नीचे स्तर पर मजबूत करने का काम करें। क्योंकि पार्टी जब तक बूथ पर सारे काम हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारे पूरे नहीं हो सकते। तो संगठन के कामों आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, 2000 रुपए के नोट चलन से होकर बाहर। राजनीति गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। दो 2000 नोट के चलन बंद होने पर पटना की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई सामने। पटना में आयोजित हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक। ऊर्जा ऑडिटोरियम को रद्द किए जाने पर भाजपा ने मचाया बवाल। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान, कहा सम्राट चौधरी हो चुके हैं क्रैक, उन्हें इलाज की है जरूरत। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा भाजपा के मंडल कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से अच्छा कार्य कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।